स्टूडेंट, सुजीत शर्मा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के गणित विषय के पाठ संख्या 12 को पढ़ रहे थे, जिसका नाम क्या था, गोलक था। देखिए गोलक में हम लोग आखिरी दिन क्या क्या देखे कि गोलक जो होता है वो एक गेंद की आकृति का होता है, गेंद, और हम उसको इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। और ये क्या होता है, केंद्र से बाहर तक की दूरी को अर्धव्यास कहते हैं। इसी आकृति को क्या बोलते हैं, गोलक। अगर उदाहरण पूछा जाए तो गेंद, किसी भी प्रकार का गेंद आप कह लें, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब आकृति ही क्या है, गोलक है। अब देखिए गोलक में हम क्या देखे हैं, दो आपका सूत्र देखे थे। एगो पार्श्व तल का सूत्र, पार्श्व तल का सूत्र, पार्श्व तल का क्षेत्रफल का सूत्र देखे थे। जल्दी से पिछला क्लास वाला जो पढ़े उसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या था, 4πr², नहीं था, इतना वर्ग इकाई, जो भी होगा वर्ग इकाई ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक और सूत्र हम लोग देखे थे, आयतन का सूत्र। आयतन का सूत्र क्या था, 4/3πr³। ये क्या था, घन इकाई। ये दोनों हम लोग सूत्र देखे थे। आपको ये भी बताए थे, पार्श्व तल को ही वक्रतल बोलते हैं, वक्रतल को ही क्या बोलते हैं, समग्र तल। सब गोलक में ये सब बराबर होते हैं। तो अब इस कंसेप्ट को हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इतना दूर तक तो हम लोग पिछले क्लास में ही देख लिए थे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, इसी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको बना देते हैं गोलक को। अब क्या करते हैं, हम लोग आधा काट देते हैं। देखिए कोई भी अगर गेंद है, जैसे ये गेंद है, अगर मान लीजिए क्या करें, हम इसको बीचों बीच काट दें, बीचों बीच एकदम किसी भी वस्तु से लेके आधा काट दे, तो एक आधा टुकड़ा निकलेगा। तब थोड़ा इमेजिन कीजिएगा, तब आपका क्या निकलेगा, जो आकृति आधी कट के निकलेगी उस आकृति को क्या कहेंगे, गोलक का वो आधा हिस्सा है, इसीलिए उस आकृति को क्या बोलते हैं, अर्धगोलक। क्या बोलते हैं उसको, अर्धगोलक। तो आज हम लोग मूल रूप से क्या पढ़ेंगे, अर्धगोलक। तो हम क्या करते हैं, हम भी इस गेंद को आधा काट देते हैं। देखिए इसके आधे हिस्से को उड़ा दिए, तो ये जो आकृति आपकी बन के निकली, इस आकृति को क्या कहेंगे, अर्धगोलक। अब ये क्या है, अब इसको आप कहिएगा अर्धगोलक। तो अब हम उसी तरह से जैसे पार्श्व तल का क्षेत्रफल पढ़े, आयतन पढ़े, उसी तरह से अब हम क्या पढ़ेंगे, अर्धगोलक के बारे में ये सभी सूत्र को देखेंगे। तो आइए आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं मूल रूप से, और हम लोग क्या पढ़ेंगे, अर्धगोलक। अर्धगोलक का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाए तो अर्धगोलक का रोजमर्रा की जिंदगी में उदाहरण जैसे आपका हो गया कटोरा। घर में जो कटोरी या छोटा कटोरा होता है, करीब करीब उसकी आकृति क्या होती है, अर्धगोलक के समान होती है, ठीक है। तो अर्धगोलक में भी आपको कुछ चीजें जाननी चाहिए। सबसे पहले इसमें कितने समतल हैं, इसमें समतल कितने हैं, इसमें वक्रतल कितने हैं, ये सब भी जानना जरूरी है। गौर से देखिए, इसमें जब हम इसको काट दिए, बीचों बीच हम गोलक को क्या किए, काट दिए, तो गौर से देखिए इसका जो ऊपर का सतह आएगा थोड़ा प्लेन आएगा। ये वाला जो सतह है क्या आएगा, प्लेन आएगा। उसी को बोलते हैं समतल। यानी इसमें समतल की संख्या कितनी है, 1। और बाकी जो साइड वाला हिस्सा है वो तो देखिए गौर से, वो तो अभी भी वक्र है, नहीं है, गोल है। तो यानी इसमें वक्रतल भी कितने होते हैं, 1। तो पहला कंसेप्ट तो ये आपको याद होना चाहिए कि इसमें समतल की संख्या 1 होती है, वक्रतल की संख्या भी 1 होती है। अब आते हैं जल्दी से कुछ क्षेत्रफल के सूत्र में। सबसे पहले देखिए, इसमें अगर पूछा जाए कि वक्रतल का क्षेत्रफल बताइए, वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखिए इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें वक्रतल और पार्श्व तल एक ही होता है। पार्श्व तल, वक्रतल और पार्श्व तल एक ही चीज है। वक्रतल मतलब इधर वाला, पार्श्व मतलब भी बगल वाला। दोनों का ही मतलब क्या होता है, बगल वाला ही, क्योंकि ये भी पार्श्व तल ही है और ये भी वक्रतल है। तो इसके क्षेत्रफल का सूत्र, तो गौर से देखिए जल्दी से कि जब मेरा पूरा गोलक था तो पूरे गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल कितना था, 4πr²।
4 पाई आर स्क्वायर। हम उसी को क्या किए, आधा काट दिए। देखिए इसी को ना हम आधा काट दिए थे, तो आधा काट दिए तो इसका क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 2 से अगर हम इसको भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 2 2 कट गया यानी आधा होगा। यानी कुल मिलाकर वक्रतल या पार्श्वतल के क्षेत्रफल का सूत्र आपको आया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। यानी गोलक का क्या होता है, आधा होता है। इतना क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब अगले सूत्र पे आते हैं। अगला सूत्र जो है इसमें एक और होता है, वो है समग्र तल का, समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र। देखिए गोलक और इसमें थोड़ा सा अंतर है। गोलक में पार्श्वतल, वक्रतल और समग्र तल सब एक होता है, लेकिन अर्धगोलक में ये दोनों अलग अलग है। वक्रतल का सिर्फ मतलब होता है मुड़ा हुआ, पार्श्व मतलब भी बगल वाला, सिर्फ ये। लेकिन समग्र मतलब ही होता है सब, समग्र का मतलब सब। तो सब का मतलब क्या, वक्रतल भी आएगा, इधर वाला भी आएगा। इधर वाला कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो साइड वाला है ना वक्रतल का, तो यही सूत्र होता है। अब इसमें लेकिन समग्र तल में एक तल और है, ये देखिए ये समतल। थोड़ा सा अगर आप इमेजिन कर सकते हैं तो इमेजिन करके ये बता सकते हैं, अगर हम इसको बीचों बीच ऐसे उड़ा दें और ये टुकड़ा जो ले, तो इसका एक तल जो इधर से हम देखेंगे वो क्या दिखाई देगा, गोल, वृत्त। तो यानी इसका ये तल क्या है, एक वृत्त है। तो अगर ये वृत्त है जिसकी का अर्धव्यास अगर r है, तो इसका क्षेत्रफल, इस तल का क्षेत्रफल कितना होगा, इस तल का क्षेत्रफल आपको कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एक वृत्त है। तो हम इसको, इस क्षेत्रफल को भी समग्र तल में जोड़ देंगे, समग्र तल में जोड़ देंगे, हो गया। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। इतना क्या, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो हमेशा उत्तर किसमें आएगा, वर्ग इकाई में। ठीक है। अब एक आखिरी इसमें सूत्र, वो है क्या, आयतन का, आयतन का। अब एक फिर से बताइए, जब गोलक था तब उसका आयतन कितना था, आयतन मतलब क्या, मान लेते हैं पूरी तरह से ठोस है, तो उस समय इसका आयतन कितना था, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या था, पूरे गोलक का था। लेकिन अब हम क्या किए, इसको आधा तो काट दिए हैं, तो आधा तो हटा दिए, तो इसका आयतन भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम इसको क्या किए, आधा से गुना कर दे रहे हैं, आधा से गुना कर दे रहे हैं। तो गौर से देखिए क्या आएगा, 2 2 कट गया, यानी इसका उत्तर कितना आया, 2/3 पाई आर क्यूब। इतना घन इकाई। बस कुल मिलाकर अर्धगोलक में यही 3 सूत्र हैं आपको। पहला आयतन का सूत्र 2/3 पाई आर क्यूब, समग्र तल के क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर, और पार्श्वतल या वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र 2 पाई आर स्क्वायर। अब अगर आपको ये सारे सूत्र समझ में आ गए तो आइए चलिए इस पे जल्दी से कुछ सवाल बनाते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से हम लोग अर्धगोलक पे कुछ सवाल को हल करते हैं। देखिए लास्ट क्लास में भी अर्धगोलक का एक सवाल था, 6 नंबर आपका एक्सरसाइज संख्या 12 जो था, 12 पार्ट का, उसका 6 नंबर सवाल अर्धगोलक पे था। हम उसको छोड़ दिए तो कहे भी थे कि आप क्या कीजिएगा, उसको छोड़ दीजिएगा, हम अगले क्लास में बनाएंगे। वैसे जिन्होंने वो वीडियो ना देखा हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया, आप जरूर देख लें। तो आइए हम लोग अर्धगोलक पे सवाल बनाते हैं। पहला सवाल है 6 नंबर। 6 नंबर सवाल कहता क्या है, एक अर्धगोलीय एक कटोरी है जिसको तैयार करने में 127.2/7 वर्ग सेंटीमीटर पात की जरूरत हुई। तो कटोरी के मुख्य व्यास ज्ञात करें। तो आपको मुख्य व्यास ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो गौर करें, हम लोग व्यास निकालने से पहले क्या निकालेंगे, अर्धव्यास निकालेंगे। तो अर्धव्यास निकालते हैं तो मान लेते हैं यही मेरा क्या है, कटोरी है। देखिए करीब करीब थोड़ा बहुत ये कटोरी की आकृति का, जब भी कहा जाए प्रश्न में आपको कि कटोरी है, तो आप खुद मान लेंगे उसकी आकृति क्या है, वो अर्धगोलक ही है। कटोरी कभी बॉल की तरह गोल नहीं ना होता, बीच से कटा हुआ होता है। तो ठीक है, ये तो गौर कीजिएगा एक बात पे जरूर, की कटोरी बनाने में क्या इधर पत्थर लगेगा, इधर पत्थर नहीं लगता, सिर्फ क्या लगता है, साइड में लगता है। यानी हमको सिर्फ क्या दिया गया है, आपको वक्रतल का क्षेत्रफल दिया गया है, इधर तो कोई पत्थर नहीं लगता। अगर इधर पत्थर लगा देंगे तो कटोरी तो ढक जाएगा। तो यानी इसका मुंह क्या होगा, खुला हुआ है, यानी इधर आपको कोई भी पत्थर नहीं है। सिर्फ उसको बनाने के लिए क्या, कहां बना है, उस तो साइड में बना है, यानी वक्रतल में। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली आपको क्या दिया है, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो प्रश्न के अनुसार जल्दी से इसको हल करते हैं। प्रश्न के अनुसार वक्रतल का क्षेत्रफल
का सूत्र पहले लिखेंगे। वक्रतल के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 2πr²। ठीक है, और वक्रतल का क्षेत्रफल देखिए ये दिया गया है, ठीक है, 127.2/7। अब देखिए यहां से हम किसका मान निकालेंगे, r का मान निकालेंगे, उसी को दुगना कर देंगे तो व्यास आ जाएगा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, आप पूर्णांक को तोड़िए, तो 127 को जल्दी से 7 से गुना कीजिए, 7 से 49 का 9 हाथ में, 4 7 दूनी 14, 4 18 का 8 हाथ में, 1 7 1 7 1 8। ये आपको गुना करके आ गया। इसमें 2 जरूर जोड़ेंगे, तो अगर हम इसमें 2 जोड़े तो कितना हो गया, 9 2 11 के, एक हाथ में 1 8 1 9 1 8। तो कुल मिलाकर कितना हुआ, 891/7 2πr²। ठीक है, तो हमको r² का मान निकालना है। पहले देखते हैं r² बराबर क्या होगा, ये 2π नीचे आ जाएगा, तो 891/7। अब देखिए ये 2π कहाँ आएगा, नीचे, यहाँ गुना में है तो यहाँ आएगा, तो भाग में नीचे आएगा, तो गुना 2, और पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, 22/7। आप जानते हैं ना, ये 7 पलट के कहा चल जाएगा, ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 आ गया। अब जल्दी से इसको हल करें, कितना होगा बता सकते हैं, बताइए। देखिए 7 से पहले इसको काटते हैं, ये देखिए ये गया ये गया, कोई समस्या नहीं। 11 दूनी 22, देखिए यहां कटा, 11 8 88, एक बचा 11, देखिए ये कट गया, और कोई समस्या नहीं। इसको इतना पे ही रहने दें, काम आएगा। 81 बटा देखिए 2 गुना 2। 81 को भी अब आप क्या करें, 81 को हम लिख सकते हैं ना, 9 गुना 9, 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 81 को हम क्या लिखे, 9 गुना 9। अब देखिए इधर था वर्ग, अगर वो वर्ग इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल। हम देखिए अब यहां हल करते हैं, तो r का मान क्या हुआ, देखिए जोड़ा लगा, 9 का जोड़ा लगा, तो ऊपर में क्या बाहर आया, 9। नीचे देखिए 2 का जोड़ा है, बाहर आया 2, तो r का मान कितना हुआ, इतना सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या था, व्यास का मान। तो व्यास कैसे निकलेगा, जल्दी से बताइए। व्यास क्या होता है, इसका दुगना। व्यास हमेशा क्या होता है, अर्धव्यास का दुगना। तो इस मान को 2 से गुना कर दीजिए, आपको उत्तर आ गया 9/2 लिखे, 2 2 देखिए कट गया, उत्तर कितना आया, व्यास कितना था, 9 सेंटीमीटर। यही क्या है आपका सही जवाब। आइए अर्धगोलक पे देखिए, आपके पाठ में अगला सवाल 10 नंबर सवाल जो है वो अर्धगोलक पे आधारित है कि एक अर्धगोलक गुंबज के आधार का व्यास। देखिए गुंबज किसको कहते हैं, अगर कटोरा को ही अगर हम ऐसे उल्टा घुमा दें, ठीक इस तरह से, तो इस आकृति को क्या कहेंगे, गुंबज। ये देखिएगा कई जगह आपको इस तरह की आकृति मिल जाएगी। जैसे मस्जिद के बहुत सारे मस्जिद होते हैं जिसका ऊपरी भाग देखिएगा अर्धगोलक टाइप का होता है। जैसे मंदिरों में भी मिल जाएगा आपको, बहुत सारे लोगों के घरों के ऊपरी हिस्सा को भी देखिएगा, एकदम ऐसा लगेगा जैसे कटोरे को, आधा कटोरा को ऐसे घुमा के रख दिया गया है। तो आपको क्या कहा गया कि एक अर्धगोलक गुंबज है, तो गुंबज का मतलब ऐसे, ठीक है, उल्टा कर दीजिएगा अर्धगोलक को। इसका दिया गया 42 डेसीमीटर, तो व्यास कितना है, 42 डेसीमीटर। तो आपको पता है ना, तुरंत उससे अर्धव्यास कैसे निकालेंगे, तो अर्धव्यास कितना होगा, 42/2 डेसीमीटर, यानी अर्धव्यास उसका आधा हो गया, 21 डेसीमीटर। एक काम कीजिएगा, इसको तुरंत मीटर में बदल लीजिएगा, आपको काम आएगा, हम पहले कह दे रहे हैं। तो इसको क्या कीजिए, 21 में मीटर में कैसे बदलेंगे, तो 10 से भाग दे देंगे, तो ये किसमें बदल जाएगा, मीटर में, यानी अर्धव्यास हो गया 21/10 मीटर। ठीक है, अब देखिए आगे प्रश्न क्या कहा गया है कि गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा। देखिए दर आपको दिया गया है कितना, 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर। कहने का मतलब देखिए जो गुंबज है, मान लीजिए हम घड़ी बनाए, घर के ऊपर का मेरा हिस्सा ऐसे है, तो कहा गया कि इस गुंबज को बाहर से रंग कीजिए। आप क्या कीजिए, रंग कीजिए, इधर से बाहरी हिस्सा को रंग कीजिए। ठीक है, तो एक बात बताइए, ये कौन सा क्षेत्र है, ये वक्र तल का क्षेत्र नहीं है। रंग तो आपको क्या बोला से बाहर का तल को कीजिए, तो इधर ही ना रंग करेंगे कि इधर भी रंग कर देंगे। इधर तो मेरे घर के तो ऊपर है, ऐसे है, तो हम तो रंग तो सिर्फ इसके ऊपर ना करेंगे, यानी ये कौन सा तल है, वक्र तल नहीं है। तो यानी आपको इनडायरेक्टली क्या कहा गया है निकालने के लिए, वक्र तल का क्षेत्रफल। तो पहले आप तुरंत निकालिए, वक्र तल का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र जल्दी से लिखेंगे, क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। देखिए 2 पाई मतलब 22/7, r² मतलब r कितना है मेरा,
बटा 10 गुना 21 बटा 10, ठीक है। इतना क्या वर्ग मीटर, कारण हम इसको तो मीटर में बदल लिए थे, कारण हमको ये दर दिया गया था मीटर में, इसीलिए हम उसको मीटर में बदले। अब देखिए इसको अगर आप गुना करेंगे तो बता सकते कितना आएगा, देखिए 7 21 कटा। अब इसको कुल मिलाकर इसको जल्दी से गुना कीजिए तो आपको गुना करके कितना आएगा 2772, ऊपर कितना आएगा 2772 भागा नीचे 10 गुना 10 100 हो गया, इतना वर्ग मीटर। अब देखिए 100 से भाग देंगे तो 0.2 अंक इधर आ जाएगा इस तरफ से, तो कितना हो गया 27.72, इतना क्या वर्ग मीटर। तो ये तो निकल गया हमको क्या क्षेत्रफल। लेकिन हमको पूछा क्या था, खर्चा कितना पड़ेगा, खर्चा बताइए, खर्च कितना होगा। तो 1 वर्ग मीटर को रन करने में कितना खर्चा आता है 35 रुपया 1 वर्ग मीटर। इसका मतलब क्या, प्रति वर्ग मीटर मतलब 1 वर्ग मीटर को रन करने में 35 रुपया खर्चा होता है। तो इतना वर्ग मीटर ना आपको रन करना है, तो कुल खर्च कितना होगा, तुरंत ऐसे बनाइएगा, खर्च बराबर कितना होगा, इसको 27.72 को आप किससे तुरंत गुना कर दीजिए 35 रुपया से, 970 रुपया 20 पैसा। आपको उत्तर कितना आएगा 970 रुपया 20 पैसा। या 0.2 भी लिखे या इतना लिख दें, यही क्या है आपको सही जवाब, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीधे कहां पे आते हैं, हम लोग आपके पाठ संख्या 12 का सीधा 16 नंबर प्रश्न पे आते हैं। बीच के जो प्रश्न है वो थोड़े आसान से प्रश्न प्रतीत होते हैं, आप कोशिश कीजिएगा आपसे जरूर बने, और नहीं बने तो मेरा तो व्हाट्सएप नीचे नंबर दिया ही गया, आप उस पर जरूर कमेंट करें। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न पे हम लोग आते हैं सीधे। 16 नंबर प्रश्न क्या होते हैं, आपके सबसे बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे प्रश्न होते हैं और आते जरूर है। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आपको उसको बनाने में ज्यादा समस्या नहीं होगी। तो हम लोग आते कहाँ है 16 नंबर प्रश्न पे। कौन सा संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न 16 का हम देखिए पहला नंबर सवाल बना रहे हैं। एक ठोस अर्धगोलक का आयतन एवं समग्र तल के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास बताइए। एक ठोस क्या है, अर्धगोलक है, ध्यान दे, तुरंत एक अर्धगोलक बनाए, तुरंत जल्दी से, ये अर्धगोलक है, मान लेते हैं इसका अर्धव्यास r है, ये ठोस है पूरी तरह से। बोला क्या, एक ठोस अर्धगोलक का आयतन और समग्र तल के क्षेत्रफल का मान समान है, यानी आयतन भी, आयतन और समग्र तल, समग्र तल का क्षेत्रफल, समग्र तल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान होने से अर्धगोलक का अर्धव्यास कितना होगा। यानी आपको पहले ही कह दिया कि ये जो अर्धगोलक है इसका आयतन और समग्र तल का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। तो अब तुरंत सिर्फ सूत्र लिख दें, अर्धगोलक के आयतन का सूत्र कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब, क्योंकि इसका r अर्धव्यास है, और समग्र तल का क्षेत्रफल कितना होगा 3 पाई r स्क्वायर। अब देखिए इससे आपको r का मान आ जाएगा, देखिए यहां से पाई गया, पाई गया, यहाँ देखिए 2 गो r है, यहाँ के r है, 3 गो r है, नहीं है, तो यहाँ से 2 r चला गया तो कितना r बचा, 1 r, तो यहाँ कितना बचा 2/3 r, और यहाँ क्या बचा 3। अब देखिए 2/3 जो है इधर जाएगा तो पलट जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और पहले से क्या है 3, यानी r बराबर कितना है आपको 9/2, ठीक है। तो 9/2 आया, तो आप चाहें तो इसको दशमलव में बदल लें तो आपको कितना उत्तर आएगा r, अर्धव्यास कितना आया 4.5, इतना इकाई जरूर लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि बोला था संख्यात्मक मान समान है, ठीक है। आइए 2 नंबर प्रश्न पे आते हैं। एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल के समान है। यानी यहाँ पे प्रश्न क्या बोला, एक ठोस गोलक, जल्दी से वो गोलक बनाइए तुरंत। एक गोलक आपको दिया गया है जिसका मान लेते हैं अर्धव्यास क्या है r है, और दूसरा क्या बोला है एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन, आपको वो बेलन भी दे दिया है। तो बेलन में देखिए ये आपकी आकृति क्या है, बेलन है, बेलन का भी मान लेते हैं ये क्या है अर्धव्यास है, और ये उसकी ऊंचाई है, ठीक है। देखिए अगर इसकी अगर अर्धव्यास r माने है तो इसका कुछ और मान लीजिए, r1 मान लेते हैं, ठीक है, अंतर रखने के लिए, और कुछ नहीं। बोला क्या है ये समझे, एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, यानी गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल किसके बराबर है, क्षेत्रफल एक ठोस लंबवृत्ताकार बेलन के वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर है। बेलन का भी क्या है, अब देखिए बस दोनों का आप क्या करें, ये बोला है प्रश्न के अनुसार यही दोनों बराबर है, तो गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल का
सूत्र होता क्या है गोलक के वक्रतल का 4 पाई r स्क्वायर, और बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल का सूत्र अगर आपको याद है, बोलिए जल्दी से, याद है क्या होता है? 2 पाई r h। देखिए हम यहाँ R1 माने थे, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? R1। ठीक है, अब देखिए आपको कहा क्या गया, बेलन की ऊंचाई एवं व्यास दोनों ही 12 सेंटीमीटर है, यानी बेलन की ऊंचाई भी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई भी 12 सेंटीमीटर है और व्यास भी 12 सेंटीमीटर है। तो व्यास 12 है, गौर कीजिए, व्यास बोला है 12 सेंटीमीटर, तो अर्धव्यास कितना होगा? R1 इसका आधा, इसका आधा काट दिए 6, यानी अर्धव्यास कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो बोला क्या कि गोलक का अर्धव्यास कितना होगा ये बताइए, बस वो दोनों मान यहां रख दीजिए, तुरंत क्या कीजिए? 4 पाई r स्क्वायर 2 पाई, R1 का मान कितना है? 6, और h का मान कितना है? 12। बस इसको हल कर दीजिए, ये देखिए पाई गया, पाई गया। ठीक है, ये देखिए 2 दूनी 4, यहाँ क्या बचा? 2r स्क्वायर बराबर 6 गुना 12। अब ये देखिए 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, R1 बराबर 6 गुना 12 बटा 2। ये 2 देखिए कट गया, बचा कितना? 6। हम इसको गुना नहीं कर रहे हैं, 6 गुना 6। ठीक है, यहाँ r स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा। देखिए वर्गमूल में जोड़ा लगा तो r बराबर 6 बाहर आ गया। ये कितना? इतना सेंटीमीटर। आपको यही कहता है गोलक का अर्धव्यास कितना होगा, लिखे गोलक का अर्धव्यास ही पूछा था ना। हाँ, अर्धव्यास यानी 6 सेंटीमीटर, यही क्या है आपका सही जवाब। आइए हम लोग 3 नंबर प्रश्न पे आते हैं। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोलक, तो हम तुरंत क्या बनाते हैं? एक ठोस अर्धगोलक बना दे रहे हैं, मान लेते हैं इसका अर्धव्यास क्या है? r है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? एक ठोस अर्धगोलक के समग्र तल का क्षेत्रफल एक ठोस गोलक के वक्रतल का समान है। एक ठोस अब गोलक भी है, एगो गोलक भी है, एगो अर्धगोलक है, एगो तुरंत गोलक है। तो बाबू 2 है, चलिए तो मान लेते हैं इसका अर्धव्यास R1 है, इसका अर्धव्यास R2 है, अंतर लाने के लिए बस। ठीक है, तो प्रश्न क्या बोला? एक ठोस अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल, तो यानी यहां पे प्रश्न क्या बोला? अर्धगोलक का समग्र तल का क्षेत्रफल किसके बराबर है? एक ठोस गोलक के वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी गोलक का वक्रतल के बराबर है। ये दोनों क्या बोल दिया? बराबर है। तो दोनों के अर्धव्यास का अनुपात लिखे, तुरंत दोनों का सूत्र लिखे। अर्धगोलक का समग्र तल, अर्धगोलक है ये, यानी ये है अर्धगोलक, न हो तो यहां लिख लें अर्धगोलक, और ये क्या है? गोलक। ये तो आप जरूर जानते होंगे अभी तक के क्लास में। तो अर्धगोलक का बाबू समग्र तल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई r स्क्वायर। हम यहाँ R1 लिए हैं, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? R1। गोलक के वक्र तल का क्षेत्रफल क्या सूत्र क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ 2 लिए हैं R2, इसीलिए हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? R2। ठीक है, अब गौर से देखिए, पाई पाई खत्म। आपको बोला क्या है? R1 बटा R2 का मान बताइए, तो ये R2 को हम इधर लेके आते हैं, R1 का स्क्वायर बटा R2 का स्क्वायर। यहाँ 4 था, इस 3 को हम इधर लेके जाते हैं, 3 यहाँ आ गया। अब देखिए R1 बटा R2 का मान पूछा था, तो इस दोनों पे वर्ग था, तो हम एक बार वर्ग दे सकते हैं, बटा बराबर 4 बटा 3। ठीक है, अब देखिए वर्ग है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल। ठीक है, तो ये वर्गमूल कितना हो गया? 4 बटा 3। हम आगे इधर हल कर देते हैं, तो ये कितना है? R1 बटा R2 का मान आया कितना? 4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना हो गया? 2। पहले ही देख ले क्या बोला है? अर्धगोलक एवं गोलक के अर्धव्यास का, तो अर्धगोलक ऊपर होना चाहिए और गोलक नीचे होना चाहिए। ठीक है, यहाँ 2, यहाँ क्या बचा? नीचे √3। तो दोनों का अनुपात कितना हुआ? R1 अनुपात R2, 2 अनुपात √3। यही क्या है आपका सही जवाब। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न पे आते हैं, 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक ठोस गोलक के वक्रतल का क्षेत्रफल, देखो तुरंत गोलक बनाइए, आपको कहा गया है गोलक है। ठीक है, तो हम गोलक बना लिए। ठीक है, जल्दी से मान लेते हैं इसका अर्धव्यास क्या है? R है। ठीक है, ये मेरा गोलक है।
बोला क्या, यहाँ पे S जो है वक्रतल का क्षेत्रफल है। S क्या है, वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल, ठीक है, वक्रतल का क्षेत्रफल। और V क्या बोला, आयतन है। V क्या कह दिया है, आयतन है। तो आइए जल्दी से हम लोग क्या करते हैं, S का और V का मान लिख लेते हैं। S क्या है आपका, वक्रतल का क्षेत्रफल, तो इसके वक्रतल का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, 4πr², ठीक है। और दूसरा क्या है, V क्या है, आयतन है, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3πr³, ठीक है। तो आपको प्रश्न के अनुसार बोला क्या है कि S3/V² का मान बताइए, S3/V² का मान बताइए, बस यही कहा गया। तो हम S का मान यहां लिख देते हैं 4πr², इसका क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। फिर क्या बोले, आयतन का स्क्वायर कीजिए, यानी 4/3πr³, इसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। चलिए तो जल्दी से करते हैं, 4 का क्यूब कितना होगा, 64, पाई क्यूब और r पे घात 6, क्यों, पाई का क्यूब किए, r स्क्वायर है तो ये दोनों गुना हो जाएगा, तो घात 6। नीचे आइए, 4 का वर्ग कीजिए, 4 चौके 16, 3 का वर्ग कीजिए, 3 त्रिका 9, पाई का वर्ग कीजिए, पाई स्क्वायर। यहाँ देखिए r³ है, उस पे 2 है, तो 3 दूनी 6। अब देखिए क्या क्या कट जाएगा, देखिए r पे घात 6, r पे घात 6 कट गया। बाकी का मान को जरा देखिए, हम लिख रहे हैं S3/V²। इधर क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम हल कैसे करेंगे, ऊपर वाला वैसे ही लिखेंगे 64 पाई, नीचे वाला ये बटा क्या हो जाएगा, गुना बन जाएगा, और ये नीचे वाले का मान क्या लिखेंगे, पलट के लिखेंगे। तो मेरा 9 चल जाएगा ऊपर और 16πr² आ जाएगा नीचे। यहां ऊपर में क्या था, पाई क्यूब, यहाँ क्यूब डाल दीजिए। अब देखिए 16 चौके 64, पाई यहाँ स्क्वायर है, 2 गो पाई है, यहाँ के 3 गो पाई है, तो 1 गो पाई बचेगा। तो कुल मिलाकर गुना कीजिए तो आपको S3/V² का मान कितना आया, 9 चौके 36 पाई। आपको यही क्या है, सही जवाब, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारे गोलक पाठ को हम लोगों ने खत्म किया। देखिए कुछ प्रश्नों को ही हमने छोड़ा है, वो मेरे अनुसार बहुत आसान है, आप कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बने तो नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कमेंट जरूर करें, हम आपको उसका उत्तर जरूर भेज देंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो आपको पता है आपको क्या करना है, जो अक्सर करते हैं आप लोग और बहुत दिल से करते हैं, वो है क्या कि हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं, और सब्सक्राइब के बगल में जो आप जानते हैं घंटी का बटन है, उसे दबा के आप ऑल पे भी कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोस में, तब तक आप लोग जानते हैं आप लोग को क्या करना, आप लोग क्या करें, पढ़ते रहें, खेलते रहें, कूदते रहें, लेकिन एक काम जो अवश्य करें वो है क्या, घर में जरूर रहें, ताकि हम लोग सब कोरोना से बचे रह सकें। थैंक यू।